सभी भाइयों को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आप सभी के बीच एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहाँ अक्सर प्रेत आत्माओं को सामने से देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। एक दावे के मुताबिक यहाँ पर एक महिला ट्रेन के आगे दौड़ती हुई देखी जाती है। यह महिला कभी ट्रेन की छत पर तो कभी पेड़ पर चढ़कर नाचती हुई देखी जाती है। पूरी घटना हम आपको बताएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। यह घटना पश्चिम बंगाल और झारखंड के मध्य बने बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की है। यह स्टेशन 1960 में यह कहकर बंद कर दिया जाता है कि यहाँ पर एक महिला की आत्मा रात 12 बजे के बाद सफेद कपड़ों में आती है और वह ट्रेन के आगे दौड़ती है, तो कभी ट्रेन की छत पर चढ़कर दौड़ती है। यह महिला की आत्मा रात में ही भटकती रहती है और जिसने भी इस महिला को एक बार देख लिया, उसका तड़प तड़प कर मरना तय है। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन एक ऐसी सुनसान जगह पर बना हुआ है जहां आसपास कोई गांव मौजूद नहीं है। एक दावे के मुताबिक बहुत समय पहले यहाँ पास में ही एक महिला रहा करती थी, जिसका पति भारतीय सेना में शहीद हो गया था। इस महिला का एक बेटा था जिससे वह बहुत प्यार करती थी। पति के शहीद हो जाने के बाद वह महिला अक्सर लोगों को बताती कि उसके पति रोज रात में आते हैं और हम सबके साथ रहते हैं। उसके इस दावे को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। कुछ समय बीत जाने के बाद उसका बेटा पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। तब यह महिला लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती और उन पैसों से अपने बेटे की पढ़ाई और अपना भरण पोषण करती। उसका बेटा कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके बेटे एक दिन उसके बेटे की चिट्ठी आती है। उसमें लिखा था कि माँ, मैं आने वाला हूँ इस तारीख को और तुम मुझे स्टेशन पर लेने के लिए आ जाना। यह खबर सुनकर महिला बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही खुशी थी, वह उसका बेटा था। बेटे की आने की खुशी में वह अच्छा खाना बनाती है और रात में अपने बेटे को लेने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाती है। ट्रेन रात में 12:10 पर आती है और वह अपने बेटे को इधर उधर देखती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। तो वह ट्रेन के अंदर जाती है और लोगों से पूछना शुरू करती है और कहती है कि तुमने किसी करण नाम के लड़के को देखा है? वह मेरा बेटा है, कलकत्ता से इसी ट्रेन से आने वाला था। वह ट्रेन में कई पैसेंजरों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। काफी देर बाद एक पैसेंजर बताता है कि यहाँ से 4 स्टेशन पहले कोई करण नाम का लड़का ट्रेन से फिसल कर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। और यह खबर सुनकर वह महिला रोने लगती है, लेकिन उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि उसका बेटा मर चुका है। वह अपने बेटे के इंतजार में रात भर उसी स्टेशन पर बैठी रही और जब भी कोई ट्रेन आती तो वह लोगों से यही पूछती कि तुमने किसी करण नाम के लड़के को देखा है? वो मेरा बेटा है। और वह बेटे के आने के इंतजार में पूरी रात लोगों से पूछती रही, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अंततः वह हार कर घर चली जाती है और वह रोज नियमित लगातार 6 महीने तक रोज सुबह उठती और अच्छा खाना बनाती और सुबह खाना बनाकर तैयार होकर शाम को 12:10 की ट्रेन पकड़ 12:10 की ट्रेन के पहुंचने से पहले उस स्टेशन पर पहुंच जाती, जिस ट्रेन से उसका बेटा आने की बात चिट्ठी में लिखा था। यह सिलसिला लगातार चलता रहता। वह स्टेशन पर जाती और लोगों से पूछती कि तुमने किसी करण नाम के लड़के को देखा है? वह मेरा बेटा है, कलकत्ता से इसी ट्रेन से आने वाला था, लेकिन वो आया नहीं। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता। वह महिला रोज सुबह उठती, खाना बनाती और
उसी स्टेशन पर जाती अपने बेटे का इंतजार करने, और वहाँ सभी पैसेंजरों से सिर्फ यही एक बात पूछती कि क्या तुमने किसी करण नाम के लड़के को देखा है? वह मेरा बेटा था और इसी ट्रेन से आने वाला था। वह निरंतर यह घटना लगातार 6 महीने तक करती है। अंततः उसे भरोसा हो जाता है कि लगता है मेरा बेटा मर चुका है, अब वह इस दुनिया में नहीं है, अब वह कभी मेरे पास नहीं आएगा। वह महिला यह सोचकर उसी ट्रेन के सामने, जो ट्रेन रात में 12:10 पर आती थी, उसी ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे देती है, और गोगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर ही उसकी लाश पाई जाती है। कुछ दिनों बाद यहाँ एक रेलवे रेलवे के अधिकारी आते हैं। उन अधिकारी का नाम मोहन था। उन्होंने देखा कि रात में उनकी ड्यूटी पर अक्सर यहाँ एक महिला रात में आती है। वह कभी ट्रेन के सामने दौड़ती है तो कभी ट्रेन की छत पर दौड़ती है। यह अधिकारी जब यह इस घटना को देखते हैं तो काफी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह अक्सर महिला रात में क्यों आती है। उन्हें पता ही नहीं था कि वो एक भटकती हुई आत्मा है, जो रोज रात 12:10 पर अपने बेटे को लेने के लिए उसी ट्रेन से आती है, और उसे लगता है कि आज वही उसका बेटा इसी ट्रेन से आएगा और उससे मुलाकात करेगा। लेकिन यह घटना अधिकारी जब अपने स्टाफ में बताते हैं तो कोई इस बात का भरोसा नहीं करता। लोग उस अधिकारी की बात को मजाक में लेते हैं और कहते हैं, साहब आपकी नई नई पोस्टिंग हुई है और शायद आप यहाँ की वातावरण में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि यहाँ कोई आत्मा का साया है। लेकिन लगातार उनको ये महिला अक्सर दिखाई देती, तो उन्हें लग गया था कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा रहती है। फिर कुछ दिन बीते ही थे कि मोहन के एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिसके बाद वहाँ दूसरे अधिकारी की तैनाती होती है। उस अधिकारी के साथ भी यही घटना घटित होती है। जब वह अधिकारी, यहाँ पर कोई भी अधिकारी कार्य करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी भी ड्यूटी यहाँ इस स्टेशन पर लग जाती, वह बस इस स्टेशन को किसी न किसी तरह छोड़ना चाहता था, क्योंकि यहाँ रात 12:10 की जो ट्रेन आती थी, उस ट्रेन के सामने वह महिला अक्सर दिखाई पड़ती। वह कभी ट्रेन की छत पर तो कभी ट्रेन के सामने दौड़ती। जब यह खबर रेलवे के अधिकारियों तक पहुंचती है, तो रेलवे के अधिकारी इस बात के निरीक्षण के लिए आते हैं और उनको भी यही घटना दिखाई देती है। तब यह स्टेशन बंद कर दिया जाता है। यह स्टेशन लगातार 42 सालों तक बंद था। 42 सालों तक बंद रहने के बाद इस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी। जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन के सामने से गुजरती थी, तो सारे यात्री आज भी आज भी जब ट्रेन इस स्टेशन के सामने से गुजरती है, तो सारे यात्री ट्रेन की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आज भी वह आत्मा भटकती है। और यह बात सच भी है कि वह आत्मा आज भी उस स्टेशन के आसपास भटकती रहती है। कई बार उसे रहस्यमय तरीके से देखा गया। वह कई बार इधर उधर स्टेशन के आसपास दिखाई पड़ती। कभी वह पेड़ पर चढ़कर नाचती दिखाई देती है, तो कभी वह ट्रेन के आगे दौड़ती है। लोगों में आज भी उस घटना का डर व्याप्त है। लेकिन कई बार इसे कई रिपोर्टरों ने जाकर वहां परीक्षण कर किया, जो पूरी रात उस स्टेशन पर टिक नहीं पाए। उनका परीक्षण पूरी तरह असफल रहा। यह घटना सुनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपको इस अप्रिय घटना से वाकिफ कराना है। अगर आपके पास भी आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती है जिसे आप जानते हैं, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।